तो हम लोग देखो मेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यूनिट क्या है ये सब पढ़ लिए थे, है ना। कुछ यूनिट लेंथ के, कुछ मास के, कुछ टाइम के, है ना। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, 7 यूनिट है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन से भैया? लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना। ये सब है, ये सब ने 7 पढ़ लिए हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पढ़ लिए, कौन से? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, है ना। सब फंडामेंटल यूनिट देख लिए, डेराइव्ड यूनिट देख लिए, डेराइव्ड क्वांटिटी देख लिए, ये सब पढ़ लिए। कुछ यूनिट भी हमने स्पेशल यूनिट देख लिए, लेंथ का भी, मास का भी, टाइम का, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। पीछे सब आता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट कन्वर्जन, कुछ कन्वर्जन वगैरह की भी प्रैक्टिस किए थे, न्यूमेरिकल किए थे, ये सब आते हैं हमें, है ना। आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ने हैं क्या भाई? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वाले न्यूमेरिकल्स, वो कैसे होंगे ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अपना। समझ बात? बाकी शीट आपके पास ही, ये क्वेश्चंस हैं, अभी देखेंगे, समझेंगे, कर लेंगे। उसके बाद साथ साथ हम लोगों को पढ़ने हैं सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ना है भैया? ये 3 चीजें आज क्लियर करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे भैया? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और क्या है? सिंपल पेंडुलम। ये 3 पढ़ेंगे, यही 3 मेन है। बाकी सब तो यूनिट है, याद करना है, बस यही कन्वर्जन है, सिर्फ मिलाकर यही है। बाकी शीट में क्वेश्चन है, हम लोग प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, आ तो रहा ही अपने को, ठीक है। करें इसी को, अच्छे समझेंगे। जहाँ जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट करिएगा आप लोग, बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? जब आप लीस्ट काउंट की बात करते हो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो वो क्या होता है? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब क्या? वर्ड से क्लियर है, लीस्ट और काउंट, जिससे हम मिनिमम काउंट कर सकते हैं, जिससे सबसे छोटी से छोटी, कम से कम वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट बोलेंगे। उसको आपने क्या बोलेंगे भाई? लीस्ट काउंट बोलेंगे। जरा समझना, इसका मतलब जो हम, जैसे वॉच है, जो वॉल वाली वॉच है हमारी, इसमें सेकंड वाली जो नीडल है, देखो एक बार में टिक करती है तो कितना आता है? 1 सेकंड आता है। इसका मतलब अगर इस घड़ी से मैं टाइम मेजर करना चाहूं तो मिनिमम कितना मेजर कर सकता हूं? 1 सेकंड। इससे कम इससे मेजर कर पाओगे एक्यूरेटली, सही सही मेजर कर पाओगे? नहीं। इसका मतलब इस दीवार वाली घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है भैया? 1 सेकंड। द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉल इज व्हाट? दिस वॉल वॉच इज व्हाट? 1 सेकंड। अब जो कभी कभी हम रिस्ट वाली जो वॉच होती है, हमारी कलाई वाली घड़ी हम पहनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसमें 1 सेकंड से पहले 100 मूवमेंट्स होते हैं। देखते नहीं, 100 नंबर कंप्लीट होता है तो 1 सेकंड लिखकर आता है ना, स्टॉप वॉच जो होता है आपका। तो आप जानते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 सेकंड का 100th पार्ट, मतलब 1/100, 1/100 का मतलब कितना हो गया? 0.01 सेकंड। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा भाई? 0.01 सेकंड। द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज व्हाट? 0.01 सेकंड, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं इस तरह से। अब कोई भी चीज ऐसे है जो आप स्केल यूज करते हो, देखो सेंटीमीटर में दिया होता है, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में देखो 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। इसका मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। इसके बाद जो स्केल हम यूज करते हैं लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए, उससे मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस मेजर कर पाओगे एक्यूरेटली? नहीं। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो लीस्ट काउंट का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम चीजों को नापते हैं, तौलते हैं, मेजर करते हैं, जिससे हम मिनिमम वो वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। समझ आया लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? बेसिकली लीस्ट काउंट का मतलब है द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली इज डिफाइंड एज व्हाट? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट से मतलब है कि वो मिनिमम वैल्यू जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट बिना किसी एरर के, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वही उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे हमने कहा दीवार की घड़ी का कितना है लीस्ट काउंट? 1 सेकंड है। स्टॉप वॉच का कितना है? 0.01 सेकंड है। सबका अलग अलग आएगा ना, है ना। तो लीस्ट काउंट का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा टूल जिससे हम कुछ चीज मेजर कर रहे हैं, तौल रहे हैं, नाप रहे हैं, मिनिमम जितनी वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर हुआ लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? कोई टेंशन? ठीक है। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? जो मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम एक्यूरेटली इजीली मेजर कर सकते हैं, वो उसका क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। इसको हमने लिखवा रखा है, कोई दिक्कत क्या है? नहीं। तो मेजर, अब ठीक है भाई, लेंथ मेजर करते हैं। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर देखो क्या है, इसमें कैसे क्या करना है अपने को समझते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, देखो लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं ये भी समझते हैं। लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं ये समझना। देखो लीस्ट काउंट आप निकालोगे कैसे ये भी समझना, बहुत ध्यान समझना बेटा। आप लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे ये समझना। जब हम लीस्ट काउंट के निकालने की बात करेंगे तो वो निकलेगा कैसे, ये जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो जब हम लीस्ट काउंट के निकालने की बात करेंगे ना,
तो यहां समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्केल है हमारा, ये स्केल जहां ये 0 लिखा है, फिर ये क्या लिखा है 1 लिखा है 3 लिखा है, ये हमारा मेन स्केल है। ये अपना क्या भैया, इस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन स्केल। क्या बोलते हैं इसको अपन, मेन स्केल। बहुत ध्यान से समझना, मेन स्केल किसको बोलेंगे, ये वाला स्केल जहां बड़े बड़े ये 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1। ये देखो छोटे छोटे डिवीजन हो रहे हैं ना यहाँ, ये देखो ना, ये 1 2, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है ना, 6 7 8 9, फिर क्या हो गया 10, 10th पे पहुंचेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर भाई 1 2 3 4 5, 5 वाला थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि मिड वाला होता है ना वो, 6 7 8 9, फिर 10 पे पहुंचेंगे अगला नंबर आ जाएगा। ये मेन स्केल है। ये क्या भैया, मेन स्केल। मेन स्केल हमारा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है भैया, ये सेंटीमीटर में है। मतलब ये 3 4 किस में लिखे हैं, सेंटीमीटर में। किस में लिखे हैं भैया, सेंटीमीटर। लेकिन डिवीजन की वैल्यू लिखे तो 1 मिलीमीटर है। यहां पर मेन स्केल में, मेन स्केल में एक डिवीजन मतलब कितना है, 1 डिवीजन इक्वल टू कितना है जरा बताना, 1 मिलीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, 0 से 1 सेंटीमीटर, कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। इसका मतलब एक डिवीजन की रीडिंग कितनी हो गई भाई, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर हो गया। तो डिवीजन का मतलब समझते हो, ये जो छोटे छोटे हमने कई पार्ट किए, ये वाले खाने का जो लेंथ है, ये वाला जो खाना है ना, ये जो लेंथ है, इसको क्या बोल रहे हैं, क्या है, 1 मिलीमीटर है। जैसे हम कह रहे हैं 1 डिवीजन की लेंथ का मतलब ये जो छोटी छोटी लाइन खींची गई है ना, इन छोटी छोटी लाइन के बीच का जो गैप है, ये जो लेंथ है, इसको हम कह रहे हैं क्या, डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन या द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है। मेन स्केल की बात की, किसकी बात की, मेन स्केल की बात की। हटाओ इसको, अभी समझते हैं। तो मेन स्केल पे ये सारी चीजें हैं। ये जो है, जो रूल करा है, जिसको हम टर्न करते हैं आगे पीछे स्लाइड करेगा, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है जिसको हम स्लाइड करेंगे आगे पीछे ऐसे, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं इसको भैया, वर्नियर स्केल। इसको कौन सा स्केल बोलेंगे हम लोग, वर्नियर स्केल बोलेंगे। ये कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल है, जिसको हम आगे पीछे शिफ्ट करके निकालते हैं ना, है ना भाई, आगे से पीछे शिफ्ट करके। तो भाई अब जैसे इसकी थिकनेस लेनी है, इसके जॉ को लाएंगे, इस पे क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कराएंगे, ऐसे जॉ करेंगे, तो उसको हम टर्न करते हैं। यही हमारा स्लाइड करता है, यही मूव करता है कि नहीं, पूरा यही मूव करेगा अपना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये क्या है अपना, वर्नियर स्केल। इस पे भी नंबर लिखे रहते हैं, इस पे भी क्या रहेंगे, ऐसे 10 डिवीजन बने होंगे। कितने डिवीजन बने होंगे, 10 डिवीजन। लेकिन ये मिलीमीटर में होता है, ये किस में होता है, मिलीमीटर में होता है। ये डिवीजन ही किस में है, मिलीमीटर में। मतलब यहां से यहां तक बीच में कितना है, 1 मिलीमीटर। कितना है ये, 1 मीटर। तो एक की रीडिंग निकालनी होगी, कितना होगा भाई, एक की रीडिंग निकालेंगे, 10 डिवीजन बने कि नहीं इसमें। ये कितने डिवीजन है, देखो मेन स्केल में भी यहां 10 डिवीजन बने हैं। अगर देखें 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन है, तो आप कितने काउंट करोगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 10 पे तो 1 आ जाएगा, 10 पे कितना आ जाएगा, 1, अगला नंबर आ जाएगा। फिर 1 के आगे हम 2 पे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जैसे 10 हुआ अगला नंबर आ जाएगा। लेकिन वर्नियर स्केल पे है तो कितना डिवीजन दिख रहा है अपने को, इस पे कितना दिख रहे हैं, 10। कितने हैं, 10। तो जितना इसके 10 की वैल्यू है, उतना उसके कितने की वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। ये 10 डिवीजन कंप्लीट होगा तब 1 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 1 मिलीमीटर होगा। कितना होगा, मतलब ऐसे आएगा तुम्हारा, मतलब इसके 10 डिवीजन की जितनी वैल्यू है उसको इक्वल नहीं करना। इसके जो 10 डिवीजन की वैल्यू होगी, वो इसके कितने डिवीजन की वैल्यू होगी, 9 डिवीजन की वैल्यू होगी। कितने की वैल्यू होगी, सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूं। ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यहां तो एकदम प्रॉपर नहीं बना हुआ है। जैसे ये अपना मेन स्केल हो गया, ये अपना क्या हो गया, मेन स्केल। ये क्या है, 0 है। ये 1 2 3 4, ये 5 वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 6 7 8 9, और ये क्या हो गया, 10। ये हमारा हो गया 1, ये अपना क्या हो गया, 1। ये अपना क्या हो गया। जो वर्नियर स्केल वाला होगा उसका ध्यान रखना, जो वर्नियर स्केल वाला होगा, इसके डिवीजन को अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। उसके डिवीजन को मैं बनाऊंगा तो यहां से यहां तक में ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां से यहां तक में कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसका आएगा यहाँ 0, ये 1 है, ये 2 3 4 5 इसका थोड़ा सा बनाएगा, 6 7 8 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10। ऐसे होगा। इसका यहाँ 10 डिवीजन, यहाँ कितने डिवीजन है इसके, 9।
इसका मतलब वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आया? इसके जितना 10 का होगा, क्योंकि जैसे ये कंप्लीट हुआ भाई आगे 1 हो जाएगा, उसका जैसे 10 हुआ तो एक पूरा नंबर आ जाएगा ना, यहां क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन ऑन विच स्केल भैया, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा 9 डिवीजन मेन स्केल। द वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा, द वैल्यू या लेंथ ऑफ 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। इसका मतलब वर्नियर स्केल पे अगर हमने 50 डिवीजन लिए तो मेन स्केल पे कितना लेंगे 49 लेंगे। वर्नियर स्केल पे हमने 20 लिए तो मेन स्केल पे कितने लेंगे 19 डिवीजन लेंगे। वर्नियर स्केल पे हमने 25 लिए तो उस पे कितने लेंगे 20, कुछ भी XYZ। हालांकि जब भी लेते हैं राउंड फिगर में लेते हैं, इसका 10 लेंगे तो उसका 9, इसका 20 लेंगे तो उसका 19, उसका 30 लेंगे तो उसका 29, इसका 50 लेंगे तो उसका 49। बस ये समझना इससे उससे एक वो क्या रहेगा कम रहेगा। एक कम क्यों, क्योंकि ये अगर ये भी 10 हो गया तो ये अगला नंबर हो जाएगा ना बस। इसका मतलब द लेंथ ऑफ 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्लियर हो रही बात अपनी? एकदम क्लियर हो रही कि नहीं, बताना जरा। ठीक, इसका मतलब अगर 1 डिवीजन के लेंथ की बात करें, किसकी बात करें 1 डिवीजन के लेंथ की बात करें तो किसका लेंथ ज्यादा होगा 1 डिवीजन का, मेन स्केल के 1 डिवीजन का लेंथ ज्यादा होगा, वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का लेंथ क्या होगा छोटा होगा। 1 डिवीजन का लेंथ ज्यादा होने का क्या मतलब है जरा समझना, मैं इसको एकदम क्लियर पिक्चर से बनाकर आपको समझाता हूं। जैसे 0 से 10 के बीच में नंबर बना के मैं आराम से आपको अच्छे से दिखाता हूं। ये है नंबर आपके, जरा देखना। अब इक्वल तो मैं इसमें नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, मैं मैकेनिज्म डेवलप करता हूं। ये 1 है, 2 है, सॉरी ये 1 है, 2 है, ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 6 है भाई, 6 थोड़ा क्लास में हो गया, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 वाला एकदम पूरा हो जाएगा, 1 आएगा, ये 1 हो गया पूरा। अब समझ रहा वर्नियर स्केल वाले में क्या होगा जरा ध्यान समझना, वर्नियर स्केल वाले में क्या होगा जरा ध्यान समझना। ये इसका 0 है, यहां से ये यहां पर इसका 10 कंप्लीट हो जाएगा, यहां पे इसका क्या हो जाएगा 10। अब इसका क्या होगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा भाई 2, इसका थर्ड वाला डिवीजन होगा 4, इसका क्या होगा भाई 5, ये क्या होगा इसका 6, 7, 8, ये होगा 9, इसका ये क्या हो जाएगा इसका 10। तो मेन स्केल वाला ये 9th डिवीजन है, लेकिन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन है 10th वाला डिवीजन। ऐसे बना दिया मैंने, ध्यान रखना। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि जो हमारा कौन सा स्केल है भैया, जो हमारा मेन स्केल है, मेन स्केल के 1 डिवीजन की लेंथ जो होगी, 1 डिवीजन की लेंथ का मतलब क्या है, ये वाली जो लेंथ होगी, एक डिवीजन है कि नहीं, ये यही तो एक डिवीजन है, एक डिवीजन की लेंथ यही तो है। और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन ये है कि नहीं, एक डिवीजन की लेंथ यही तो है। अगर मैं इसको L1 मानूं, इसको मैं L2 मानूं, तो L1 इज ग्रेटर देन क्या होगा L2। मतलब मेन स्केल के 1 डिवीजन की लेंथ वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की लेंथ से क्या होगी ज्यादा होगी। तभी तो इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इसके डिवीजन की साइज इससे क्या है बड़ी है, तभी तो इसकी जो 9 वैल्यू है इसकी किसके वैल्यू के इक्वल है भैया। बात क्लियर होगी कि नहीं? तो जब हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे, बहुत ध्यान समझना, जब हम किसकी बात करेंगे लीस्ट काउंट की बात करेंगे, तो जब हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लिस्ट काउंट को लिखने का एक तरीका ये भी है, ध्यान रखना। लिस्ट काउंट को लिखने का एक तरीका क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन व्हाट मेन स्केल माइनस द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। एक डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे कहा मेन स्केल पे, और एक डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे कहा भैया 1 स्केल पे। दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट हो जाएगा, वही अपना क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझे? ठीक है, नहीं समझे? समझ गया? डन? आ जाएगा कि नहीं? अब निकालते कैसे ये समझना। अभी ये सब लिखेंगे, लिस्ट काउंट का मतलब डेफिनेशन में क्या है ये समझना, ये सब क्या है क्या नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसका मतलब
जब मैं लीस्ट काउंट यहां लिखा तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या समझ गए हम, ये स्क्रू गेज में भी लगेगा, अभी लिख लेंगे, अभी देखेंगे वहां जो भी होगा सबके अलग अलग होंगे। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी व्हाट measured by an instrument that can be measured accurately, है ना। by an what instrument, वो मिनिमम वैल्यू है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसका हम, लीस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट की बात करेंगे तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट वर्नियर कैलिपर्स, वीसी लिख देते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या लिखेंगे उसको बोलते हैं, देखो इसको लिखने के कई तरीके हैं, ध्यान रखना। तो यहां क्या लिखेंगे, ये होता है तो लेंथ ऑफ वन डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन विच स्केल भैया, मेन स्केल माइनस व्हाट लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। लेंथ ऑफ व्हाट वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इसी को सॉल्व करते हैं तो ये आता है निकल के, क्या यहां से निकल के आता है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। यहां लिखते हैं लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन व्हाट मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन व्हाट वर्नियर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसे हमारे केस में क्या है ये देखना, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन क्या है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसे इसका मुझे अगर लीस्ट काउंट निकालना होगा तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसके वन डिवीजन की लेंथ कितनी है, वन डिवीजन की लेंथ कितनी है भाई, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 1 ही मिलीमीटर हुआ, और कितने डिवीजन है यहां, कितने हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा भाई, लिस्ट काउंट कितना आएगा, एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो भाई 1 मिलीमीटर, और टोटल कितने डिवीजन है वर्नियर स्केल में 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 10 से और डिवाइड कर दे कितना आ जाएगा इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसलिए कहेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज व्हाट 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, कैसे हो रही है बात, नहीं समझे, क्लियर हो रही बात। क्लियर है कि नहीं। अब जो हमने पहली डेफिनेशन आपको बताई कि सर सब कुछ तो समझ में आया, ये तो समझ में आ गया, ये जो आप बताए ये समझ में नहीं आ रहा है सर, बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन ये आपने जो गुगली फेंक दी ना ये निकल गई बॉल, ये वाली गुगली निकल गई सर, इसको आप कैसे बताएंगे सर, ये तो समझ में आ गया सर, आपने निकाल दिया सर, सर लिख लिए सर, लेकिन सर वो वाला सर, ये वाला कैसे आया, ये वाला नहीं बताया सर। ये तो समझ में आ गया, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय क्या है टोटल नंबर डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यहां से लिख लिया सर, रिजल्ट आ गया सर। लेकिन सर ये जो आपने पहले लिखा ये आपने नहीं बताया, इससे लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या बताया भैया, जो उसके 9 डिवीजन की लेंथ होगी वही इसके
यही तो होगा। फिर हमने कहा जब इसके 9 डिवीजन की वैल्यू उसके 10 डिवीजन की वैल्यू भी बराबर है, तो जरा बताना ना, तो क्या है द वैल्यू ऑफ या लेंथ ऑफ, वैल्यू या फिर क्या है लेंथ ऑफ कितने डिवीजन, लेंथ ऑफ 10 डिवीजन ऑन विच स्केल, ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ, बोलो भाई, लेंथ ऑफ 9 डिवीजन ऑन विच स्केल, मेन स्केल। अच्छा, मेन स्केल की एक डिवीजन की लेंथ कितनी है 1 मिलीमीटर, तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 मिलीमीटर हो जाएगा। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं क्या, यही होगा कि नहीं। अब 10 डिवीजन की वैल्यू अगर 9 मिलीमीटर है तो जरा बताइएगा कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/10 मिलीमीटर होगा कि नहीं, चलो बताना। 10 की वैल्यू 9 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 9/10 के इक्वल आएगी। अब 9/10 के इक्वल आएगी तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.9 मिलीमीटर आ गया, 0.9 मिलीमीटर। तो हमने लीस्ट काउंट का जो आपको फॉर्मूला बताया कि लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, द वैल्यू ऑफ व्हाट 1 डिवीजन ऑन विच स्केल, मेन स्केल माइनस द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन विच स्केल भैया, ऑन वर्नियर स्केल। तो भाई मेन स्केल पे जरा बताना एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है कि नहीं, लेकिन वर्नियर स्केल पे कितनी है वैल्यू 0.9 मिलीमीटर है। 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या 0.1 बचेगा क्या, ये मिलीमीटर है। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे कितना है क्या 0.01 सेंटीमीटर। क्या ये भी वही आया जो हमने पीछे निकाला, बात समझ में आई कि नहीं। तो उसकी एक सेकंड कॉन्सेप्ट लीस्ट काउंट निकालने का वो भी है, मैं सब समझा रहा हूं डिटेल्ड वे में एकदम। अगर समझ गए तो कमाल कर दोगे, इतना कमाल कर दोगे कि जो भी आपको पढ़ा रहे हैं समझा रहे नहीं है तो आप बता ले जाओगे बेहतरीन तरीके से कि कैसे है कैसे नहीं है। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई, आ रहा है कि नहीं, एकदम डन क्लियर समझ में आ रहा है। लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा समझ में आया। दूसरा एक दो तरीके हमने समझे, क्या पहले तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय व्हाट, द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी accurately measured by an instrument is defined as what, least count of that instrument। फिर दूसरा हम क्या समझ रहे हैं, लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे, द वैल्यू ऑफ या लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कर लेंगे इससे आ जाएगा। हम और एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसका, क्या द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इससे भी आ जाए। लेकिन दोनों से समझा दिए क्या है क्या नहीं, मतलब समझ में आ रहा है एकदम क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अब लीस्ट काउंट आ गया तो मामला खत्म, उसके बाद सारे क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। कैसे क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं, जरा देखना। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा जरा बताना, आ गया क्या भी 0.01 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में लिखते कितना था 0.1 मिलीमीटर। कोई दिक्कत की बात है क्या, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, इसको ध्यान में रखना। जीरो एरर का मतलब क्या है, जीरो एरर का मतलब क्या है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, इसका 0 लिखा है, 0 है 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, फिर भाई 5 फिर 1 2 3 4 फिर यहां क्या लिखा है 1। और जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का भी 0 इसके 0 को पास आ जा रहा है, 1 2 3 ऐसे जो भी है ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखना ये मेन स्केल है, ये कौन सा स्केल है भैया वर्नियर स्केल। जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल का 0 एकदम क्या हो जाए, एकदम क्या कर जाए भाई कोइंसाइड कर जाए या एकदम कोलिनियर हो जाए, दोनों ऐसे लगे कि एक ही लाइन है, एक ही लाइन में आ जाए, दोनों क्या है एक ही लाइन में आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए एकदम सीधे, ये न समझ में आए कि आगे है या पीछे है, दोनों एक ही लाइन पे ऐसे आते हुए दिखाई दे, तो समझ जाना कि कैसा एरर है, जीरो एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट नहीं है, उसको बोलते हैं जीरो एरर, मतलब कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं, रीडिंग इससे सही आने वाली, ना कोई गलत ना कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं। जीरो एरर का मतलब क्या है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 एक दूसरे पे क्या करेंगे ऐसे भैया मिल जाएंगे, एकदम ऐसे एकदम स्ट्रेट बन जाएंगे। नो मतलब इसको जीरो एरर बोलते हैं, मतलब नो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या हो गया नो एरर। लेकिन ये एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है।
अब यहां आ रहा है पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा भैया और नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, ये समझना। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब जैसे मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये क्या है भैया, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। ये क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो। जब वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के क्या है, राइट में है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के क्या है भाई, राइट में है, मतलब उस साइड में है। तब कौन सा एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जब लेफ्ट में होगा तो ये इधर आ गया भाई, लेफ्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव जीरो। हाँ ये इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट होगा। ये डिफेक्ट हमेशा किसका होगा, इंस्ट्रूमेंट का होगा। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, इसके जीरो के लेफ्ट में आ जाएगा। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब इसका क्या होगा, उसके राइट में चला जाएगा। तो नेगेटिव वाला इधर होगा, पॉजिटिव वाला इधर होगा। ये क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान समझना। इसका मतलब ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, कौन सा भैया, ये जो आपको दिखाए ये अब देखो इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है ना। जब हम इसको लाकर एकदम ऐसे ज्वाइन कर दे, जब एकदम लाकर इसको क्या कर दे भैया, ज्वाइन कर दें, तो इसका जो जीरो है अगर उसके जीरो के आगे निकल गया तो कौन सा एरर, नेगेटिव जीरो एरर। जब इसका जीरो इसके जीरो के इधर ही रह गया तब क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। तब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कब आएगा, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में होगा। नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा, जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में होगा। क्लियर हुआ, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन। जब वर्नियर स्केल का जीरो इसके लेफ्ट में चला जाएगा तो नेगेटिव जीरो एरर, इसके राइट में ही रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, समझ आ रही बात, इतनी एकदम क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट। प्रैक्टिस करना इन चीजों की जो बता रहे हैं, रिवीजन प्रैक्टिस करना, आपको सारी चीजें इसमें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। कैसे क्या करा रहे हैं कैसे नहीं, है ना भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं करेक्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर कंसीडरिंग जीरो एरर। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे निकालेंगे जरा। जो भी है हमारी रीडिंग कहते हैं या हमारा ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हम क्या लिखेंगे, रीडिंग। और जब हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, रीडिंग कोई ना कोई तो लेंगे ना, रीडिंग तो कोई ना कोई लेंगे ना हम लोग, क्यों भाई। जो रीडिंग लेंगे वो कैसे लिखेंगे, रीडिंग लिखेंगे या मेजर्ड वैल्यू, क्या लिखेंगे भाई, हम रीडिंग कहते हैं या क्या कहते हैं, अपनी मेजर्ड वैल्यू। रीडिंग या फिर क्या कहते हैं, अपनी मेजर्ड वैल्यू। जो हम मेजर किए वैल्यू वो क्या होगी, देखो जरा। लेंथ है, लेंथ मेजर कर रहे हैं, थिकनेस होगी, थिकनेस लिखेंगे, जो भी होगा लिखेंगे। देखो कैसे है, पहले हम लिख देंगे मेन स्केल की रीडिंग, क्या लिख देंगे भैया, मेन स्केल। क्या लिख देंगे हम अपना, मेन स्केल। फिर प्लस क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD एंड VSD, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी बताएंगे कैसे, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। VSD सिर्फ लिखा रहा था, मैं NaVSD लिख दिया हूं। NaVSD का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस व्हाट, जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर। प्लस माइनस जीरो एरर क्यों लिख रहे हैं, प्लस माइनस जीरो एरर क्यों, प्लस माइनस जीरो एरर क्यों लिख रहे हैं। पॉजिटिव साइन कब लेना है, कब नेगेटिव साइन लेना है, बहुत ध्यान समझना। हम पॉजिटिव साइन कब यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन, ये जो प्लस माइनस हमने लिखा, ये पॉजिटिव साइन प्लस माइनस कब लेंगे हम, पॉजिटिव साइन कब लेंगे, नेगेटिव साइन कब लेंगे, ये समझना। पॉजिटिव साइन सब लेंगे जब कैसा एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, नेगेटिव जीरो एरर जब आएगा तो हम कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब क्या आएगा, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। दो साइन लिखे हैं, इन दोनों साइन के क्या मायने हैं मैं बता दे रहा हूं, ध्यान समझना। पॉजिटिव नेगेटिव, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, पॉजिटिव कब लेंगे जब कैसा एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो के लेफ्ट में आएगा। नेगेटिव साइन कब लेंगे, जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा,
जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में आएगा। सर मेन स्केल की रीडिंग भी समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया, ये क्या लिख दिया आपने, लीस्ट काउंट तो समझ में आ गया, एलसी मतलब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट समझ में आ गया। ये एनवीएसडी क्या लेंगे सर, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे लेंगे सर, ये बता दीजिए, यही ना। हाँ हाँ, अब इसको बताते हैं कैसे करेंगे, ये तो भाई इसका आ गया, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ इसको, जरा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, एकदम अच्छे से बता रहा हूँ। समझ गए समझ लो मामला, ठीक है, नहीं समझे तो भी मामला ठीक है, इसका समझो तो भी ठीक है, नहीं समझे बाद में समझ ही जाएंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। देखो अब ये है अपना, हाँ ये 1 और भी वैल्यू है, देखो कैसे लिखेंगे रीडिंग में बता रहा हूं। अब सपोज करो ये 0 है उसका, ये वर्नियर स्केल है हमारा, ये कौन सा स्केल है भाई, जरा समझना कैसे है ये, जो भी वैल्यू है कैसे है जरा देखना, क्या करेंगे हम। अब मेन स्केल पे ये वैल्यू क्या है भाई जरा देखना, चलो ठीक है इसको कुछ नंबर लिख लो जो भी है। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर, ये वैल्यू कितनी है, अगर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे जरा बताना, मिलीमीटर में लिखेंगे हम लोग, किस में लिख रहे हैं अभी मिलीमीटर में, लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में लेना तो सेंटीमीटर में लिखना, लीस्ट काउंट को मिलीमीटर में लिखना तो किस में लिखना मीटर। तो हम मेजर्ड वैल्यू जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू। मान लीजिए हमने किसी की थिकनेस मेजर की या कोई लेंथ छोटा सा मेजर किया, हमें वर्नियर कैलिपर्स में ये सीन दिख रहा है, वर्नियर कैलिपर्स में ये सीन सामने से दिख रहा है कि ऐसे है मेन स्केल और ये आ रहा है, ये सारी चीजें। तो हम जब लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू जब लिखेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग लिखेंगे, मेन स्केल पे क्या लिखेंगे, कौन सा डिवीजन कंप्लीट कर रहा है, 2 डिवीजन कंप्लीट हो गया ना, अगर 2 डिवीजन कंप्लीट हुआ तो कितने सेंटीमीटर हो गया, बोलो 0.2 सेंटीमीटर, ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अरे फॉर्मूला अपना क्या है, मेन स्केल प्लस क्या है, लीस्ट काउंट इंटू क्या है एनवीएसडी प्लस माइनस क्या है 0 एरर, जो भी है 0 एरर हमने, यही ना है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई भैया, 2 कंप्लीट हुआ है ना, जहां इसका 0 आ रहा है वहां देखना मेन स्केल की कितने डिवीजन कंप्लीट हुए, 2 कंप्लीट हो गए तो क्या लिख देंगे 0.2। अब ये देखो प्लस माइनस क्यों आ रहा है, ये प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे नहीं है ना, ये कुछ आगे है कि नहीं, तो आगे कितना है वो कैसे निकालिएगा, वो कैसे निकालेंगे, यही इससे मल्टीप्लाई करके, वो कैसे निकलेगा जरा देखना। लीस्ट काउंट इसका कितना है वर्नियर कैलिपर्स का 0.01, क्योंकि सेंटीमीटर में लिख रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट कितना आया था 0.01 आ गया। अब जरा देखना, जब मैं एनवीएसडी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भैया, एनवीएसडी नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन की, तो हम वो वाला डिवीजन देखेंगे जो डिवीजन मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन एकदम कोलिनियर हो जा रहे हैं, एकदम कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक ही लाइन है ये। कौन सी लाइन लेंगे, वो वाली लाइन लेंगे जो एक के ऊपर एक एकदम सीधे दिख रही होंगी। तो ये देखो वर्नियर स्केल की पहली लाइन है, दिख रहा है क्या आगे पीछे, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये दिख रहा है क्या, ये वाला ही दिख रही है, क्यों भाई, ये वाली लाइन देखो एक दूसरे के एकदम ऊपर आ गई कि नहीं, तो वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन है ये 1 2 3 4th वाली लाइन है, कौन सी लाइन, तो इस एनवीएसडी की प्लेस पे क्या रखेंगे हम 4, समझ गए, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, वो नंबर ऑफ डिवीजन लिखेंगे जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से क्या कर रहा है, एकदम कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक आ रहे हैं, एकदम कोलिनियर हो जाएंगे, वो वाला डिवीजन लेंगे। समझ आई बात, चाहे वो कोई भी हो, चाहे 10वां ही क्यों ना हो, चाहे 9वां हो, कोई भी हो, XYZ ले लेंगे, कहां भी कर रहा होगा ले लेंगे, ठीक। फिर जो 0 एरर होगा वो लिख लेंगे, जो भी 0 एरर होगा। अब 0 एरर कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे भी, है ना। अब इसको करेंगे भाई, कितना आएगा जरा बताना। मान लीजिए 0 एरर हमारा पॉजिटिव था, नेगेटिव क्या मानने, पॉजिटिव, अगर प्लस लिखेंगे इसका मतलब क्या है, नेगेटिव 0 एरर था, मान लो 0.01 था। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई करोगे क्या होगा, ये 0.2 है प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.04
प्लस का यहाँ कितना आया 0.01, इतना कम नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं लिख दिया हूँ। और सबको प्लस करोगे क्या आएगा, 0.24 1 ही तो आएगा, इतने सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। समझ आई वैल्यू निकालना, वैल्यू समझ में आया निकालना। अब कैसे निकालेंगे सर, जीरो एरर कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लो हम पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला लिखा है ना मैंने, अब ये मेन स्केल का डिवीजन है, मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का क्या है, डी जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है भाई, ये किसका जीरो है, अब मेन स्केल का जीरो है भाई। देखो तो 1 ईयर स्केल का जीरो हमने कहा यहां आ गया, चलो 1 ईयर स्केल का जीरो सर यहां आ गया। आप बताइए सर, आप बताइए सर। तो हम इसका देखेंगे कितना कितना डिवीजन है जो इसके इधर है, कितने डिवीजन है इसके, कितने डिवीजन इसके लेफ्ट में है, 5 डिवीजन है ना। ये फिफ्थ वाला जीरो से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, 5 डिवीजन है, तो इसका एरर कितना आया, जीरो एरर। जीरो एरर कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इनटू क्या होगा, 1 ईयर स्केल डिवीजन। कितने हैं भाई जरा बताना, हाँ डिवीजन की जो वही वैल्यू निकलेंगे, किससे निकलेंगे, 1 ईयर स्केल डिवीजन से आएगा। किसका है, अब ये हो गया बेटा। तो जब भी हम 1 ईयर स्केल डिवीजन की बात करेंगे तो हमेशा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, चाहे हम एरर निकालेंगे चाहे वहां वैल्यू लिख रहेंगे। तो भैया कितनी डिवीजन, 5 डिवीजन की बात है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 और ये कितना है 5 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 0.05। वो तो मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू लिख दी थी, लिखने का तरीका बता रहे, अगर वही उतना उधर है तो उतना वैसे लिख देंगे बस, ठीक है। राइट साइड में है तो राइट साइड में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ठीक। आगे बढ़े, समझ के वैल्यू कैसे लिखनी होगी 1 ईयर स्केल में। 1 ईयर स्केल का फंडा समझ में आ गया पूरा, क्या है क्या नहीं है, लिख ले जाओगे। आगे बढ़े, स्क्रू गेज में आ जाए। स्क्रू गेज में देखो इसी तरह से, अब ये सब देखो इनके चार्ट है भैया, क्या बना है, एनविल है आपका, स्पेंडल है और क्या है ये यू फ्रेम है, स्लीव है, इसका मेन स्केल ये है, ये जो दिख रहा है ये क्या है अपना मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल है। ये देखो इसको टर्न करते हो ना आप, ऐसे घूमता है। ये सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन होते हैं, कभी कभी 50 भी रहते हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है 100 रहते हैं। कितने रहते हैं, तो देखो जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल है ये, अब वहां 1 ईयर स्केल था, यहाँ कौन सा स्केल है सर्कुलर स्केल, ये इसका मेन स्केल है, ये कौन सा इसका मेन स्केल है, क्या है भाई इसका मेन स्केल। अब मेन स्केल की भाई, अब इसको ये रेचेट को पकड़ के आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, रेचेट ये है ना रेचेट, अब इसको घुमाते रहते हैं। जब ये जाएगा किसी भी बॉडी सिस्टम को हम इसके बीच में रखे हैं, जब एक बार कट से आवाज आती है वही हम इसको घुमाना रोक देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा घुमाएंगे तो एरर आएगा। टीचर आपको बताते हैं कि घुमाते रहो, जब एक बार कट की आवाज आए तो रोक दो, अब वहीं पे जो आ रहा है रीडिंग अपनी ले लो, यही बताएंगे ना। अब ये हमारा मेन स्केल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस वाली लाइन है, बेस वाली लाइन दिख रही है आपको, ये बेस वाली लाइन, ये बेस वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको बोलते हैं हमारा क्या है, ये मेन स्केल है। 0 लिखा है, 5 लिखा है, ये सारी चीजें लिखी है। ये किस में होता है, मिलीमीटर में होता है। किस में होता है भैया, ये मिलीमीटर में। किस में होगा, ये जो भी लिखा है मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में लिख लेना, मतलब सेंटीमीटर में है, एक की वैल्यू मिलीमीटर में होगी। ये 0, ये है, ये 1, ये है, बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत पतला पतला होता है, ये मिलीमीटर में होगा। किस में होगा, ये मिलीमीटर में है। क्या इसमें, मिलीमीटर में। अब जरा देखना, इसमें 100 डिवीजन है, कितने डिवीजन है। अब इसका अगर हम लीस्ट काउंट निकालना चाहे तो लीस्ट काउंट इसका कैसे निकलेगा, हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कहाँ, ऑन मेन स्केल। अब इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे, क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। 1 डिवीजन मेन स्केल पे कितना है, 1 मिलीमीटर भाई। 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन है तो 1 ही तो हुआ। और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 100, अपॉन में क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर हुआ। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से और डिवाइड करेंगे 0.01, इसका लीस्ट काउंट होगा 0.001 सेंटीमीटर। किसका, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन व्हाट, मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, NCSD लिखेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं, द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल डिवीजन, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है भैया। बाकी दूसरे से करोगे सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर होता है,
इसमें जब हम पॉजिटिव एरर की बात करेंगे, नेगेटिव एरर की बात करेंगे, देखो लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज हमने निकाल लिया, कितना है भाई 0.0 पर। वर्नियर कैलिपर्स का कितना आया था, 0.01 सेंटीमीटर। देखो इससे एक डेसिमल प्लेस ज्यादा है कि नहीं इसमें, इसका मतलब स्क्रू गेज से बहुत ज्यादा एक्यूरेटली वैल्यू मेजर करेंगे। जैसे थिकनेस बहुत कम है, बहुत थिन चीज को मेजर करना है तो हम किसे यूज करेंगे, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ी थिकनेस ज्यादा होगी कंपैरेटिवली तो किसको यूज करेंगे, जैसे वायर वगैरह का हम थिकनेस, वायर का रेडियस डायमीटर वगैरह यूज करने के लिए, हम निकालने के लिए इसको यूज करेंगे। थिकनेस स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे। हाँ बोलो क्या करो, हम तो अभी यही पढ़ेंगे भैया, नैनोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बहुत छोटे छोटे लेंथ, फर्मी, मतलब समझो गीगा, वहां तक भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम अपने जो सिलेबस में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। भाई 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, मतलब 0 पॉइंट के बाद कम से कम 90 उसके बाद कोई डिजिट आ रहा है। ये सब तो 2-3 में है, वहां 9-10 प्लेस के बाद डिजिट आ रहे हैं। समझ रहे हो, दुनिया बहुत आगे हो गई, लेकिन हम अपने लेवल पे इतना ही बात कर रहे हैं, अभी इतना पढ़ रहे हैं। पढ़ते हो कि नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम में इतनी वैल्यू होती है, 1 पिकोमीटर में इतना होता है, 1 फर्मी में इतना होता है। लेंथ पढ़ते हो कि नहीं, 1 फर्मी में 10 के बाद -15 मीटर होता है। -15 का मतलब समझते हो, 0.0 के बाद दशमलव लगा, कम से कम 14 टाइम्स 0 आया, उसके बाद कोई एक डिजिट आएगा। यहाँ तो 2-3 डेसिमल प्लेस तक ही है, बहुत कम वैल्यू मेजर हो जा रही। तो 0 एरर इन स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में भी 0 एरर होगा। 0 एरर का मतलब क्या है, जब ये सर्कुलर स्केल का 0, जब सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन की एकदम उसमें आ जाएगी, मतलब जो बेस लाइन है सर्कुलर स्केल का 0 यहीं आ जाए, एकदम ऐसे कोइंसाइड कर जाए, तब कहेंगे क्या है 0 एरर। तब क्या बोलेंगे इसका। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर आ गया, क्या आ गया भैया, ऊपर आ गया, तो क्या होगा वो पॉजिटिव 0 एरर। क्या होगा वो, पॉजिटिव 0 एरर। तो जब सर्कुलर स्केल का 0, जब सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन के ऊपर आ जाए, जैसे सर्कुलर स्केल की 0 ये है, बेस लाइन के क्या जाए, ऊपर आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस लाइन है मेन स्केल, बेस लाइन के जब ऊपर आ जाए तो कैसा एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर। जब बेस लाइन के नीचे आएगा तो कैसा एरर होगा, नेगेटिव 0 एरर। क्या होगा, नेगेटिव 0 एरर। सर्कुलर स्केल का 0 अगर ऊपर आ जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव 0 एरर, नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव 0 एरर। कोई दिक्कत, हाँ वो जैसे प्लस माइनस उसमें था वैसे ही प्लस माइनस इसमें मिलेगा। एक का समझ लेंगे तो दूसरे का अपने आप लिखना क्या हो जाएगा। इसमें भी वैल्यू कैसे निकलेंगे, मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, बताओ भाई, भाई बोलो, मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, मेन स्केल की वैल्यू लिखेंगे प्लस व्हाट, लीस्ट काउंट इनटू एनसीएसडी। एनसीएसडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, प्लस माइनस क्या है भाई, 0 एरर। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, यहां प्लस माइनस का मतलब क्या है, 0 एरर में पॉजिटिव साइन कब यूज करेंगे, जब कौन सा एरर होगा, नेगेटिव 0 एरर। जब नेगेटिव 0 एरर होगा तो प्लस कर देंगे, जब पॉजिटिव 0 एरर होगा तो माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आएगी बात, सिंपल सी बात है। बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव 0 एरर, बेस लाइन के नीचे 0 है तो क्या है, नेगेटिव, सिंपल है। लीस्ट काउंट हम समझ गए किसका, इसका 0.001, इसका कितना है 0.0, मतलब ये ज्यादा 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा, ये केवल 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर करेगा। कोई टेंशन, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी तो हो जाएगा ना, मेजर वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, आसान है कि नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे सब फटाफट बनने लगेंगे, देखना आप। फिर देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या, ये भी लैब में आपने करा होगा। स्मॉल जी की वैल्यू निकाले होंगे आप, स्टॉप वॉच से टाइम काउंट करते होंगे, है ना, ऑसिलेशंस दिखाए होंगे, इस तरह से प्रैक्टिस किए होंगे नहीं आप लोग, लैब में जाकर किए होंगे एक्सपेरिमेंट वगैरह, रिवाइज किए होंगे, नहीं किए, कोई बात, कुछ नहीं हुआ है तो कुछ आगे होगा, कुछ नहीं ही होगा। बाकी चीजें तो आप करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं अपना, देखेंगे आप, है ना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कराएंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम वाले, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ऑप्टिक्स का है, हीट का है ना, थर्मल फिजिक्स जो भी है, थर्मोडायनेमिक्स, और केमिस्ट्री में कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ कराएंगे। लैब का जो भी है अरेंजमेंट कराया जा रहा है, बहुत जल्दी यहाँ प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे कोचिंग में, समझ गए ना, सारी चीजें कराएंगे, A to Z कराएंगे, थोड़ा सा बस टाइम लेंगे, बस जल्दी। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फोकस कर रहे हैं, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी फोकस करेंगे। अब आपके सर या मैम जो भी हैं आपको करा रहे हैं, अच्छी बात है। कई बार भीड़ होती है, हम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग यहाँ एक एक करके आराम से करेंगे अच्छे से, ठीक है। लैब की भी फैसिलिटी रखेंगे, आप जितना सीख सकते हो वहाँ सीखेंगे,
जो नहीं सीख पाएंगे, जितना भी बहुत भी सीखे होंगे उसमें भी और अच्छा, और जो भी है अच्छे तरीके से यहाँ सीखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ेंगे। अब सिंपल पेंडुलम का मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बॉब को, बॉब का मतलब एक कोई क्या होगा, गोला होगा, लोहे का होगा या कुछ भी होगा, ऐसे लटका देंगे किसी हम रिजिड बेस से, एक क्या करेंगे, बॉब को, इसको बॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बॉब, क्या बोलते हैं इसको, बॉब, ये है बॉब। किसी रिजिड बेस से एक धागे से एक बॉब को बांधकर हम क्या करेंगे, लटका देंगे, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब जब ये झूलेगा तो ऐसे भागेगा कि नहीं भाई, बोलो, अरे झूला उला देखिए हो कि नहीं, पेंडुलम ऐसे जाएगा ना, ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा इसका पूरा। तो ये है टाइम मेजर करने के लिए, कौन मेजर कर लेगा भैया, मेजर किसका, टाइम मेजर करने का फॉर्मूला क्या है इसके, सिंपल पेंडुलम को टाइम मेजर करने का फॉर्मूला क्या है, T=2π रूट में क्या है भैया, जरा बताना, L/G। T=2π रूट में L/ क्या आएगा भैया, G। T=2π रूट में L/ क्या आएगा भैया, G आ जाएगा। कोई दिक्कत, जहां L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग इसमें यूज है ना, ये स्ट्रिंग जो यूज हुई है इसकी क्या है, ये लेंथ। G है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं 10 दिया रहा है तो 10 यूज करेंगे, कहीं कहीं 10 दिया जाता है क्वेश्चन में, जहां नहीं दिया जाएगा वहां हम यूज क्या करेंगे, 9.8। जहां 10 दिया रहेगा यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं दिया है तो हमेशा क्या यूज करना है अपने को, 9.8। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है L हमारा। पाई की वैल्यू क्या है भैया, 22/7, या डेसिमल में लिखते हैं क्या आता है ये 3.14। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, है ना। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बॉब को, एक बॉडी को, एक स्फेरिकल बॉडी या बॉब को हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड बेस से, एक रिजिड बेस से, एक स्ट्रिंग से क्या करते हैं, बांध के लटका देते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। इसका अगर डेफिनेशन लिखनी होगी, समझाना होगा, बताना होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या है, तो कैसे बताइएगा, द अरेंजमेंट इन विच एन ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल बॉडी और बॉब is hanged from a rigid or fixed base by a string is called what, simple pendulum। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड बेस से एक बॉब को, एक स्फेरिकल बॉडी को बांधकर लटका देते हैं रस्सी से, एक धागे से। उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब बेसिकली क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी सेटिंग है हमारी जिसमें हम क्या करते हैं, एक रिजिड बेस से एक बॉब को, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है बॉडी को, हम क्या करेंगे, एक रिजिड बेस से एक बॉब को, स्फेरिकल बॉडी को एक धागे से, रस्सी से बांधकर हम लटका देंगे। धागा रस्सी बहुत भारी नहीं होना चाहिए, हल्की होना चाहिए। नहीं पता चला बॉब तो बड़ा हल्की है, रस्सी बहुत भारी हो गई, समझ रहे ना। वेटलेस बोलते हैं, वेटलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब धागा या थ्रेड जो भी है उससे लटकाएंगे, मतलब उसका बहुत ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, समझ रहे हो नहीं। रस्सा ले लिए, उसमें 5 ग्राम का कोई बॉडी बांध दिए, क्या है उसमें ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, जब हम किसी रिजिड या फिक्स बेस से एक बॉब को या स्फेरिकल बॉडी को एक धागे से, वेटलेस धागे से या थ्रेड से लटका देंगे, बांध के लटका देंगे, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2π रूट में L/G होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जितने टाइम ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, जितने टाइम क्या करेगा, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, अगर बॉडी को मैं यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूं, कहां से भैया, अगर मैं बॉडी को यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूं तो बॉडी हमारी यहां से यहां जाएगी, फिर लौट कर यहां आएगी, फिर जब लौट कर यहां आएगी तो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, 1 ऑसिलेशन। ये है इसकी मीन पोजीशन। ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है इसकी, मीन पोजीशन से लेकर वहां छोड़े, यहां आया, फिर लौट के जब यहां आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन। अब कोई कहेगा सर हम यहां से छोड़े तो, ऊपर से छोड़े तो, जब ऊपर से छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले लौट के जाएगा यहां भाई, फिर लौट के आएगा कहां, तब जाकर कितना ऑसिलेशन होगा, 1 ऑसिलेशन। मतलब जहां पर बॉडी पहले थी, जब लौट कर वहीं आएगी तब जाकर कितना होगा, 1 ऑसिलेशन होगा। मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन से पहले वहां जाएगा, फिर इधर आएगा पूरा, फिर यहां पर आएगा तो कितना ऑसिलेशन हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वहां से छोड़ी तो वहां से जाएगा पहले वहां, फिर लौट कर जब वहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई बात। 1 ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जहां से उठा था बॉडी हमारा वहीं पर लौट कर वापस आ जाए तो हम कह देंगे हमारा 1 ऑसिलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ सारे टर्म्स लिखे होंगे, इन टर्म्स के क्या मतलब है, क्या मायने है, ये समझ लो। जैसे क्या दिया है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक क्यों होता है भैया, जिस पाथ से जाएगा बार बार उसी पाथ पे तो रोटेट होगा भाई। एक बार बॉडी जैसे यहां से वहां गई,
फिर से इसी पाथ पे बार बार अपना मोशन क्या करेगी, रिपीट करेगी कि नहीं, जैसे कहिए वैसे आएगी ना। जब कोई बॉडी या सिस्टम सेम पाथ को बार बार क्या करती है, रिपीट करती है, सेम स्पेस या टाइम इंटरवल के बाद बार बार उसी पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी सिस्टम एक डेफिनिट इंटरवल या एक डेफिनिट स्पेस या लेंथ या डिस्टेंस के बाद बार बार अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे, तब हम कहेंगे ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, पीरियोडिक मोशन। समझ में आ रही बात। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, वो टाइम होता है जिसमें कोई बॉडी अपना क्या करती है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट व्हाट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल टी का मतलब क्या है भैया, टाइम पीरियड है, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी भाई, सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसकी भी सेकंड ही होगी। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर आप एफ से रिप्रेजेंट करते हो तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसकी क्या होगी भैया, जरा बताना। एन से भी कर सकते हो, है ना, आप ना फ्रीक्वेंसी को एन से भी कर सकते हो, कहीं कहीं एन लिखे हुए हैं राइटर, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये सिंबल है, सिंबल से क्या फर्क पड़ता है, बस जो सिंबल यूज करिएगा बताइएगा इस सिंबल का ये मतलब है, जो बहुत कॉमन होता है, कई बार नहीं बताना पड़ता है। जैसे एफ का मतलब तो 4c है, लेकिन टी का मतलब कहीं कहीं टेम्परेचर भी हो जाता है। कैपिटल टी का मतलब आप बताओगे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का क्या ही रोल है, आप टाइम पीरियड ही बता रहे हो, लेकिन फिर भी आप बता दो। यहाँ एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, एन का मतलब भी फ्रीक्वेंसी है, सिंबल जो भी यूज करो आप बता देना। टी का मतलब टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी जरा बताना, सेकेंड इनवर्स, या क्या हो जाएगा भैया, या हर्ट्ज होता है। क्या होता है भैया, हर्ट्ज, HERTZ होता है, शॉर्ट में लिखा जाता है HZ। क्या लिखा जाता है इसको, ये सब साइंटिस्ट के नेम है, हर्ट्ज, 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 ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जब सिंपल पेंडुलम को हम इसकी मीन पोजीशन से, जब सिंपल पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, ऐसे ऑसिलेट करेगा ये, तो मीन पोजीशन से एक साइड वो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मीन पोजीशन की एक साइड जितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब इन ऑसिलेशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड ऑफ, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज डिफाइंड एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। मतलब अपनी मीन पोजीशन के एक साइड जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, चाहे राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर क्या दिया है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वही लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने बता दी, लेंथ ऑफ द व्हाट, स्ट्रिंग। पीछे बताया ना, जिस धागे को हमने लटकाया है उसको बांधकर, उस धागे की कुछ लंबाई भी तो होगी, ठीक है। फिर इसमें आता है क्या, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये एक्सपेरिमेंट आपने लैब में किया होगा भाई। सिंपल पेंडुलम लिए होंगे, बार बार उसकी लेंथ बढ़ाते होंगे, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ाते होंगे, कभी 50 सेंटीमीटर रखे होंगे, कभी 60 रखे होंगे, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी क्या रखे होंगे, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर रखे होंगे। जब आपने 1 मीटर रखा होगा तो आपका टाइम पीरियड कितना आया होगा, 2 सेकेंड आया होगा। कितना आया होगा भैया, 2 सेकेंड। तो सेकेंड पेंडुलम की जब हम बात करते हैं, सेकेंड पेंडुलम का मतलब सेकेंड हैंड पेंडुलम नहीं है। सेकेंड पेंडुलम का मतलब एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है भैया, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है, ऐसे पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पेंडुलम। क्या बोलेंगे भाई, सेकेंड पेंडुलम। इस पेंडुलम की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगभग कितना होगा भैया, 1 मीटर होगा। कितना होगा, लगभग 1 मीटर, अप्रॉक्स 1 मीटर होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इस पेंडुलम की क्या होगी, अप्रॉक्स 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर। और इसका टाइम पीरियड कितना आता है, 2 सेकेंड। कितना आता है भाई, 2 सेकेंड। हाँ हाँ, सेकेंड पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 सेकेंड। उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी, अप्रॉक्स 1 मीटर, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होगी। 99 समथिंग आता है, लेकिन 100 मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई हमारा सिंपल पेंडुलम की। अगर हम ग्राफ की बात करें तो
कभी कभी आ जाता है जैसे टाइम पीरियड टी इक्वल टू, क्या आपने क्या पढ़ा, टाइम पीरियड टी इक्वल टू आपने पढ़ा टी इक्वल टू 2 पाई रूट में क्या है भैया एल अपॉन जी पढ़ा, क्या अपना आपने एल अपॉन जी। स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा भैया 2 पाई एल अपॉन क्या जाएगा जी। अगर हमें जी चाहिए तो जी इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से 2 पाई एल अपॉन क्या आ गया टी स्क्वायर, एल अपॉन क्या आ गया टी स्क्वायर। इसका मतलब जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन क्या आ गया टी स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ और टाइम स्क्वायर में, टाइम के स्क्वायर में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसका मतलब एक तरफ अगर मैं रखूं लेंथ को, एक तरफ किसको रखें अपन लेंथ को रखें, लेंथ है इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या रखें हम टाइम का स्क्वायर रखें, तो जो ग्राफ आएगा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा। ये किसकी वैल्यू बताएगा जी की वैल्यू बताएगा, किसकी वैल्यू बताएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा जब हम किसमें लेंथ और टाइम पीरियड के स्क्वायर में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब जो एल अपॉन टी स्क्वायर आएगा वो क्या देगा हमें जी देगा, क्या देगा जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देगा। यही जी आपने लैब में निकाला होगा, ग्राफ इसका इस तरह से आएगा। कोई दिक्कत कोई तकल्लुफ की बात नहीं ना, समझ गए आप। कर लेंगे अब इसको, अब इसके न्यूमेरिकल्स जो बचे हैं आपके इसके करेंगे, सिंपल पेंडुलम वाले भी करेंगे और किसके करेंगे भाई सिंपल पेंडुलम के भी करेंगे और 1 ईयर कैलिपर्स वाला भी और स्क्रू गेज वाले भी करेंगे। सब समझ गए क्या है कॉन्सेप्ट, मोटा मोटा सब समझ में आ गया। बाकी शीट में क्वेश्चंस दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, सब कुछ दिया है, उसको हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझने के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन पूरा रखना था, तो हम लोग समझ गए अपना। कोई दिक्कत कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है अभी कुछ पूछना है क्वेश्चन करेंगे हम लोग, शीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई समझ में आ गया ना। रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद लेक्चर आपके पास शाम तक पहुंच जाएगा, आप उसको देखिएगा, या फिर हो सकता है कल अर्ली मॉर्निंग में पहुंचे, जैसे भी आपका सिस्टम हो जाएगा डिजाइन हो जाएगा मिल जाएगा आपको। रिवीजन प्रैक्टिस खूब करिएगा, न्यूमेरिकल्स करने से पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, सीट में जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले लिखे हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देन न्यूमेरिकल्स करिएगा, फटाफट करते चले जाएंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगा, कहीं कोई बैरियर नहीं आएगा, आप इजिली हर एक क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई डन, और कोई कुछ नहीं डन, दैट्स ऑल। ठीक है भाई थैंक यू।